प्यारे बच्चों, भागवत गीता के 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति की विशेष चर्चा है। आज हम 13वें अध्याय में बहुत कुछ नया सीखेंगे। भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदा। हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, यानी फील्ड कहा गया है, जहां बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और जो इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, और जो व्यक्ति इस चीज को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। किसको? यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को। यहां क्षेत्रज्ञ से भगवान का मतलब आत्मा से है। वास्तव में आत्मा निर्गुण और निराकार होता है, ना उसमें कोई गुण होता है और ना उसका कोई स्वाद होता है। वो कोई निराकार होता है, ना कुछ करता है और ना किसी कार्य में लिप्त होता है। शरीर जो अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृतज्ञेन ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परमात्मा सब जीवों के बाहर और भीतर व्याप्त है, हर जगह है, ना किसी के बहुत नजदीक है ना दूर में है। वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप में कर्ता, पालन करता और संहारक का रूप धरकर इस सृष्टि को चलाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। परमात्मा ज्योति स्वरूप में बिना माया के प्रभाव के सभी के हृदय में स्थित है, सभी जीव के हृदय में स्थित है। अतः बच्चों, अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो, क्योंकि वो तो आपके साथ ही हर वक्त रहते हैं। हर जीव में भगवान का रूप आपको देखना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिशं भवान। प्रकृति यानी माया और पुरुष यानी परमात्मा दोनों शुरू से हैं। प्रकृति के कारण सत्व, राजस और तामस गुण का उद्भव होता है, यानी ये बनता है, ये गुण बनता है। और इन गुणों के बारे में मैंने आपको पहले के अध्याय में बताया था। यही प्रकृति कारण और उसके प्रभाव को उत्पन्न करती है समूचे दुनिया में। सारे दुनिया में जो भी होता है, घटना होती है, जो भी कारण होता है और उसका रिजल्ट होता है, इसी प्रकृति के चलते होता है। अपने पिछले कर्मों के आधार पर जीवात्मा अलग अलग प्राणियों में जन्म लेता है। कोई आदमी बनता है तो कोई कुत्ता बनता है। आत्मा सिर्फ जो शरीर अच्छा या बुरा कर्म करता है उससे आनंदित होता है और या दुखी होता है। मतलब हमने कहा था ना, आत्मा निर्गुण होता है। जब उसमें गुण नहीं होता है तो जो शरीर करता है वही उसको आनंद देता है। आगे भगवान कहते हैं, ध्येनानि मणि पश्यन्ति के चिदात्मान भात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को लोग ध्यान से, बहुत ही लोग ज्ञान योग से और बहुत लोग कर्म योग से प्राप्त कर लेते हैं। हमने आपको ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में पहले बताया है। बहुत से व्यक्ति जो कि ये सब नहीं है, वो क्या करते हैं, जो तत्वज्ञानी, ये सब जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी या ध्यान योगी हैं, उससे सुन करके और वैसा ही कार्य कर फिर स्वयं तत्वज्ञानी हो जाते हैं, यानी ईश्वर को पा लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब कोई विभिन्न प्राणियों को प्रकृति द्वारा निर्मित समझने लगता है और परमात्मा के द्वारा निर्मित समझने लगता है,
उसी क्षण वह परमात्मा यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यानी बच्चों, हमें हर प्राणी में ये समझना चाहिए, वो कीड़ा से लेके मनुष्य तक कि मानिए कि वहाँ पे आपको परमात्मा है, जीव में परमात्मा है। आगे भगवान कहते हैं अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्माय व्यह शरीरोस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, परमात्मा के अनादि यानी अनादि मतलब जो शुरू से है, और निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण न होने के कारण परमात्मा शरीर में स्थित होने के बावजूद न तो कोई कार्य करता है और न उसमें शामिल होता है। जो आप करते हो उसका आप फल भुगतते हो। अतः बच्चों, वह यही बात है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आत्मा और शरीर के बारे में बहुत कुछ जाना। आगे 14वें अध्याय में और भी बहुत सी बातों के बारे में हम जानेंगे। तब तक शुभ विदा, गुड बाय।